जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख हार जीत और आनंद विराम सब आते हैं। लेकिन कई बार हम खुद को इतनी गहराई में डूबा हुआ पाते हैं कि हमें जीवन में केवल दुख ही नजर आता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कैसे उस अंधकार से निकलना है हमें, आज मैं आपको श्री कृष्ण के अमृत वचनों के माध्यम से मार्ग जरूर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। दुखी रहने वाले लोग अक्सर अपने ही विचारों के शिकार हो जाते हैं। मन को समझने की जरूरत है। अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपने मन के स्वभाव को समझेंगे, आपको दुख कम महसूस होगा। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हम जब फल की चिंता में लिप्त हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो उसे अपने कर्म के माध्यम से बदलने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया और सकारात्मक करने की कोशिश करें। इससे आपको धीरे धीरे जीवन में सुख की अनुभूति होगी। कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर ध्वनि ने संसार को आनंद से भर दिया। जब भी आप दुखी महसूस करें तो भक्ति संगीत का सहारा लें। भगवान की आराधना, उनके नाम का स्मरण आपको आंतरिक शांति और सुकून प्रदान करेगा। संगीत का जादू अद्भुत है। यह आपके मन की नकारात्मकता को दूर करके उसमें ऊर्जा और उत्साह भर सकता है। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का उदाहरण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें सच्चे मित्रों का संग चाहिए। ऐसे लोग जो आपकी पीड़ा को समझें और आपको सहारा दें। लेकिन ध्यान रहे कि मित्र वही हो जो आपको सच्चाई का मार्ग दिखाए, न कि और अधिक दुख में डाले। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण जी ने ध्यान भी महिमा का बखान किया है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर के तनाव और दुख को दूर कर सकते हैं। योग आपके शरीर और मन को सशक्त बनाता है, जिससे आप जीवन के किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। कृष्ण जी ने हमेशा कहा है कि जो मेरा भक्त है मैं उसके साथ हूँ। जब भी आप दुख को अकेला या दुखी महसूस करें, भगवान पर विश्वास रखें। वह हमेशा आपके साथ हैं, आपको सहारा देने के लिए। आपके दुख के पीछे भी कोई कारण है जिस समय के साथ आप समझ पाएंगे। इसीलिए उस परम शक्ति पर विश्वास रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कई बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने अतीत के दुखों को छोड़ नहीं पाते। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। अपने और दूसरों के प्रति क्षमा भाव को विकसित करें। इससे आप खुद को अंदर से हल्का महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। कृष्ण जी ने कहा है, यह संसार असार है, यह दुख भी अस्थायी है। जब भी आप दुख में होते हैं, यह याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। हर रात के बाद दिन होता है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख का आगमन अवश्य होगा। बस थोड़ा धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कृष्ण जी ने कहा है कि जो दूसरों की सेवा करते हैं वह मुझ तक पहुंचता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने दुख को भूल जाते हैं। सेवा का आनंद अनमोल है और यह आपके जीवन में संतोष और खुशी अवश्य लाएगा। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि जीवन का उद्देश्य खोजने से ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य जान लेते हैं तो दुख हमें नहीं बांध सकता। अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानें और अपने दुख में कोई बड़ा उद्देश्य स्थापित करें। इससे आपको जीने की एक नई ऊर्जा और दिशा अवश्य मिलेगी। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख स्थायी नहीं है। यह हमारी दृष्टिकोण, हमारे कर्म और हमारे
विश्वास का परिणाम है। अगर हम इन तीनों पर ध्यान देंगे तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमेशा याद रखें, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। उन्हें अपने दिल में बसाएं और जीवन के हर सुख को उनके चरणों में समर्पित कर दें। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, धैर्य और सहनशीलता ही व्यक्ति को महान बनाती है। दुख के समय सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य और सहनशीलता है। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। जब आप धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करते हैं तो समस्या भी हल हो जाती है और आपके जीवन में सुख का आगमन होता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे कि कृष्ण जी ने कहा है, समय ही सब कुछ बदल देता है। अगर आज आप दुखी हैं तो याद रखें कि समय के साथ यह दुख भी बदल जाएगा। समय की ताकत को पहचानें और उस पर भरोसा रखें। कभी भी अपनी असफलताओं और दुखी को स्थायी न माने, क्योंकि समय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। प्रकृति के संपर्क में रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह वृंदावन की हरियाली हो या यमुना के तट। जब भी आप दुखी महसूस करें, प्रकृति में समय बिताएं। यह आपको शांति और सुकून प्रदान करेगा। पेड़ों की छांव, नदियों की कल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट आपके मन को शांत कर सकती है। कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी एक अवसर छिपा होता है। जब हम दुख में होते हैं तो हम अवसर केवल नकारात्मक देखते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हमें उस स्थिति में भी कुछ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अपने दुख को एक चुनौती की तरह लें और उस स्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करें। यही कृष्ण का संदेश है, हर मुश्किल में भी उम्मीद को देखें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।